अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टुडे विद शोएब राजपूत और मेरे साथ मौजूद हैं वासिल आज़ाद। वासिल आज़ाद का तारुफ कराता चलूँ। वासिल जो है ये IEIS के जो हैं वो डायरेक्टर हैं। ये एक स्टूडेंट कंसल्टेंसी का एक अदारा है जो कि पाकिस्तान में पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में ये बेस्ड हैं। और वासिल कैसे हैं आप? सबसे पहले तो आपको बरतानिया में वेलकम। और दूसरे नंबर पे आपने तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान सर UK में भेज दिया है। क्या क्या आपके क्या इरादे हैं? वासिल बताइए थोड़ा सा अपने बारे में और अपने इदारे के बारे में थोड़ा सा। Thank you, Shoaib, for giving me this opportunity to speak to the viewers today. और मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में a lot of students जो हैं आप डिग्रीज़ ले रहे हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, मास्टर्स के लेवल पे, और उनकी अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड होती जा रही हैं, जिसकी वजह से आपने देखा है रिसेंटली इन दिस ईयर, अगर इसी की बात कीजिए, अराउंड अबाउट 8 लाख लोग पढ़े लिखे स्टूडेंट्स और लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ा है। इसी और UK उनके लिए एक टॉप डेस्टिनेशन है, क्योंकि यहाँ पे आके वो स्टडी कर सकते हैं, स्टडी के साथ पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं और उन्हें पोस्ट स्टडी वर्क भी हासिल कर सकते हैं, जिससे एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं, एकेडमिक एक्सपोजर ले सकते हैं और अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, क्या समझते हैं आपके UK की लाइफ पाकिस्तान की लाइफ से कंपैरिजन, अगर आप कंपैरिजन करें, एक बच्चा जो पाकिस्तान में मास्टर्स करके जो है वो आगे किसी प्रोफेशन में जाता है या UK में वो बंदा मास्टर करता है, तो आप क्या समझते हैं कि उनका कंपैरिजन कितना कर सकते हैं हम? ओके, पाकिस्तान में जो बच्चा मास्टर करता है, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में उस तरीके से बच्चे को सेल्फ मेड नहीं बनाया जाता, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स पे तवज्जो नहीं दी जाती, उसके अलावा उसके एकेडमिक जो स्किल्स हैं वो बहुत पीछे होते हैं, उसको एक्सपोजर नहीं मिलता। जब वही बच्चा UK में आता है तो एक डाइवर्स इन्वायरमेंट में आता है, जहाँ पे उसने सब कुछ खुद करना होता है, बजाय इसके कि उसके पेरेंट्स उसको वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हों, फैमिली उसको सपोर्ट कर रही हो। तो यहाँ पे आके बच्चा सबसे पहले सेल्फ मेड बनता है। देन वो जब यूनिवर्सिटी में जाता है तो वो अराउंड अबाउट 100+ नेशनलिटीज़ के स्टूडेंट के साथ बैठता है, जिससे डाइवर्सिटी आती है। टीचर इंग्लिश स्पीकिंग होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी का एरा है और इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ को और इंग्लिश स्पीकिंग जो ग्रेजुएट्स हैं उन्हें प्रेफर किया जाता है। फिर उसके अलावा जो एकेडमिक्स हैं यहाँ पे वो बेसिकली अप्लाइड साइंस जो मॉडर्न एकेडमिक्स हैं, जिनका एक्चुअली प्रैक्टिकली लाइफ में यूजेज होता है। तो इसलिए जो उनका एक्सपोजर है वो उनको हेल्प करता है जब वो कहीं प्रैक्टिकली किसी के अपना करियर बनाने के लिए जाते हैं, अपने आप को किसी भी इंटरव्यू के लिए पेश करते हैं, अपने आप को कहीं आगे बढ़ने के लिए करते हैं या जहाँ पे भी वो जाना चाहते हैं। तो उनका न सिर्फ अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, उनके मैनेजरियल स्किल्स और प्रेजेंटेशनल स्किल्स, ये 3 कीज़ हैं जो उनकी बड़ी इम्प्रूव हो जाती हैं। इसके अलावा एकेडमिक्स में भी उनको बहुत अबूर हासिल होता है। आप पाकिस्तान में जब बात करते हैं तो यूजुअली पाकिस्तान में क्या होता है, वही ट्रेडिशनल वे ऑफ डिलीवरिंग लेक्चर्स होते हैं, जहाँ पे टीचर्स बता देता है और बच्चे उसको फिर कॉपी करते रहते हैं। जबकि यहाँ पे बेसिकली असाइनमेंट बेस्ड लर्निंग होती है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है, क्विज़ेस होते हैं और फिर केस बेस्ड स्टडीज़ होती है। तो बच्चा उस जो प्रोजेक्ट से और उस फेज से गुजर के जाता है, उसको सब कुछ पता होता है, बजाय इसके कि उसने कोई रटाया जाके सबक सिखा दिया, सुना दिया या कुछ कर दिया। बल्कि अब लेट्स से अगर प्रोग्रामिंग की बात करें या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, तो आज पाकिस्तान में वही पुरानी प्रोग्रामिंग के कोर्स को यूज़ किया जा रहा होता है। जबकि यहाँ पे आप जब बच्चा आके करेगा तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स को, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर को, लेटेस्ट प्रोग्रामिंग और कोडिंग के जो कंटेंट्स हैं उनको न सिर्फ स्टडी करता है बल्कि उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करता है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में यूज़ करता है। तो आप खुद डिफरेंस मेजर कर सकते हैं कि वहाँ पे रहने वाले बच्चे का डिफरेंस क्या लेवल क्या होगा और यहाँ पे आए हुए बच्चे का लेवल क्या होगा। अच्छा वासिल, हमारे नाजरीन को थोड़ा सा ये बताते चलें कि एक बच्चा जो पाकिस्तान में स्टडी कर रहा है, मैट्रिक उसने किया है या FA या इससे आगे वो जाता है, तो आपका अदारा जो है वो कौन से मरहले से स्टूडेंट्स को हेल्प करना स्टार्ट करता है और कौन कौन से कंट्रीज़ में भेजते हैं, और सबसे मुनासिब क्या समझते हैं कि इस वक्त जो स्टूडेंट्स के लिए बेहतर कंट्री है पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए, वो कौन सा है? ये थोड़ा सा मरहला वार अगर थोड़ा सा बता दें आप। ओके, जो पाकिस्तान में जितने भी स्टूडेंट्स सुन रहे हैं हमें या देख रहे हैं, उन्हें मैं ये बताता चलूँ, बच्चे स्टूडेंट जो हैं मैट्रिक के बाद भी जा सकते हैं, FSC के बाद भी जा सकते हैं और बैचलर ऑनर्स के बाद भी जा सकते हैं, या 2 ईयर बैचलर 2 ईयर मास्टर के बाद भी जा सकते हैं, मास्टर बाई रिसर्च जैसे MPhil किया हो उसके बाद भी जा सकते हैं, PhD के लिए, लेकिन लेवल्स चेंज होते रहते हैं। अब मैट्रिक वाला जो बच्चा है वो यूजुअली हाई स्कूल में आता है यहाँ पे, या वो फिर फाउंडेशन, कुछ यूनिवर्सिटीज़ उसको फाउंडेशन प्रोग्राम में ले लेती हैं। अब ये जो फाउंडेशन प्रोग्राम
प्रोग्राम होता है, इसमें 5 दिन क्लासेस होती हैं और इसमें फ़ी भी आपकी यूजुअली आम प्रोग्राम के मुकाबले में ज़्यादा होती है। लेट्स से अगर बैचलर में आपकी फ़ी 12,000 है या 13,000 है, तो यूजुअली जो फाउंडेशन है वो एक प्राइवेट पाथवे पार्टनर करवा रहा होगा जिसकी फ़ी आपके 16 to 17,000 होगी। तो आपने 5 डेज़ क्लासेस लेनी है, आपने असाइनमेंट सबमिट करवानी है, आपको होमवर्क दिया जाता है, आपने ट्रैवलिंग करनी है ऑन कैंपस और आप बहुत यंग होते हैं, तो इसलिए ये आपके लिए ज़रा मुश्किल होता है कि इस लेवल पे आप एडजस्ट करें। इसी तरीके से एफएससी की बेस पे या 12th जब बच्चे कर लेते हैं वो भी यूजुअली पाकिस्तान से, क्योंकि ए लेवल की इक्वलेंसी नहीं आती इस चीज़ की, तो अगेन फाउंडेशन में जाते हैं या उनके अगर मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ उनको डायरेक्ट बैचलर में ले लेते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बैचलर्स के जो स्टूडेंट्स हैं, बैचलर्स करके अगर वो बरतानिया या किसी भी और कंट्री में अप्लाई करते हैं तो वो मुनासिब रहता है। या इट डिपेंड्स कि अगर उनके फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस स्ट्रॉन्ग हैं और वो इस पोजीशन में हैं कि उनके घर वाले उनकी 4 साल या 5 साल के लिए जो 1 लाख पाउंड फ़ी बन रही है वो अफोर्ड कर सकते हों, तो देन वो इसमें मैनेज कर सकते हैं। अगर बच्चे के पास ये है कि जस्ट 1 ईयर के लिए फ़ी है, वो फिर वो सोच रहा है कि यहाँ पे अर्न करके दे देगा या फिर वो रिस्क लेना चाह रहा है ये वो, तो उसमें उसको रिस्क लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, उस बच्चे का कैरियर सिक्योर नहीं हो सकता। इसके अलावा जब बच्चा बैचलर ऑनर्स कर लेता है, जो बात आपने कही, तो उसके यहाँ पे यूके का जो सबसे प्लस पॉइंट है 1 ईयर का मास्टर्स होता है। यही मास्टर्स ऑस्ट्रेलिया में 2 ईयर है, यूएसए में 2 ईयर्स है, कनाडा में 2 ईयर्स है। तो जब 1 ईयर के मास्टर्स में बच्चा आता है तो यहाँ पे मिनिमम जो फ़ी है वो अराउंड अबाउट 10,000 से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम 27,000 पाउंड तक जाती है। डिपेंड करता है कि आप किस रैंकिंग की यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। अब लेट्स से कि अगर आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस आपको अलाउ करते हैं कि आप दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ, ऑक्सफोर्ड में जाएँ, कैम्ब्रिज में जाएँ, रसल ग्रुप एक यहाँ पे ग्रुप है जिसमें टॉप टियर की यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम, यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम, ये दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं, वो शामिल हैं। अगर आप उनमें जाते हैं तो उनकी फ़ी यूजुअली आपकी 25,000 पाउंड के राउंड अबाउट आती है। वासद सॉरी आपको टोकने के लिए। अब जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि एक गरीब घराने का बच्चा जो कि अपना मुस्तकबिल बनाना चाहता है, जो कि अपनी फैमिली को जो है वो एक अच्छी लाइफ, एक स्टैंडर्ड लाइफ मुहैया करना चाहता है, उसके लिए बरतानिया आने के लिए कितने अखराजात होते हैं? अगर वो उसने मास्टर्स किया पाकिस्तान से या फिर उसने बैचलर्स किया हुआ है, तो आप क्या समझते हैं कि कितने अखराजात होते हैं उनके, और आपका इदारा जो है वो उनकी कितने फ़ीस में वो हेल्प कर सकता है? ओके, जो भी बिलोंग करते हैं स्टूडेंट गरीब फैमिली से, मैं उन्हें बताता चलूँ कि यहाँ पे आके आप कोई फ़ौरन आके पैसा नहीं कमा सकते और वहाँ से आपको अच्छे भले पैसे लगाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको 1,000-2,000 पाउंड में कैश दे देती हैं। आप हो सकता है 8-10 लाख रुपए में, 12 लाख में यूके पहुँच जाएँ, लेकिन जिस दिन आप यूके पहुँचेंगे उस दिन 50 to 60% फ़ी आपने क्लियर करनी होगी। इसका मतलब यह है कि 20 से 25 लाख रुपया और यूनिवर्सिटी को देना होगा। तो अगर बच्चा गरीब फैमिली से है तो वो ये पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता। जब वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो यूनिवर्सिटी क्या करती है, बच्चे का एडमिशन्स कैंसिल कर देती है। जब बच्चे का एडमिशन्स कैंसिल हो जाता है, बच्चे का वीज़ा कैंसिल हो जाता है। जब वीज़ा कैंसिल हो जाता है, बच्चे को UKVI 60 डेज़ का टाइम देती है कि वो यूके को छोड़ दे। अब बच्चे के पास कोई और ऑप्शन नहीं होती, वो इलीगल हो जाता है। तो इसलिए जब आप अपने आप को प्लान कर रहे होते हैं तो आपको माइंड में ये होना चाहिए एटलीस्ट 60-70% आप फ़ी वहाँ से पे करके आएँ ताकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि गरीब फैमिली के लिए ये फ़ी देना मुश्किल है, लेकिन अगर आपने करियर बनाना है, अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना है, तो फिर आप इस पोजीशन में होने चाहिए कि आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते देन यू शुड लुक फॉर द अल्टरनेट ऑप्शंस, जैसे कि PA स्कॉलरशिप्स होती हैं, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो होते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती हैं, फुली फंडेड स्कॉलरशिप। आप उनके लिए रिसर्च पेपर पब्लिश करके तो अपने आप को उस तरीके से करें। अगर आप गरीब फैमिली से हैं और आप सोचते हैं कि आप यूके आके पैसे बना लेंगे, आप अपनी फ़ीस निकाल लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता यहाँ पे। अच्छा वासिल, कुछ घराने ऐसे भी होते हैं जहाँ पे बेटे नहीं होते, बेटियाँ होती हैं और बेटियाँ चाहती हैं कि हम अपने माँ बाप को सपोर्ट करें। पढ़ी लिखी बेटियाँ जो हैं उनका यूके में आप क्या समझते हैं कि एज अ स्टूडेंट अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं थोड़ा बहुत यहाँ पे पहुँचाने के लिए, तो क्या समझते हैं कि यहाँ पे लड़कियों का अकेले आना आप क्या समझते हैं कि एक अच्छा कदम होगा?
इट अगेन डिपेंड्स कि वो किस इंटेंशंस के साथ भेज रहे हैं उनके पेरेंट्स और बच्चे ही बच्चियों के अपने क्या प्लान हैं। अब किसी को भी लेट से कि कोई मेल है या फीमेल, आपको पता है यूके की सोसाइटी बड़ी डाइवर्स है, कोई मैटर नहीं करती। यहाँ पे आपको लड़की होने की वजह से कहीं पे भी किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन या हरेसमेंट का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगेन इट डिपेंड्स, क्योंकि आप अकेले होंगी, आपको सेपरेट रूम चाहिए होते हैं यहाँ पे रहने के लिए, आप शेयरिंग में नहीं रह सकते। यूजली जैसे स्टूडेंट मेल स्टूडेंट आके रह लेते हैं तो आपको एक्सपेंस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। और फिर आगे अगेन आपको हमेशा कोशिश ये करनी पड़ती है कि आपको बड़े सिटी के किसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा एकोमोडेशन इजीली मिल जाती है और सेपरेट मिल जाती है। तो आपको लंदन, बर्मिंघम या मैनचेस्टर, तो उसकी फ़ी जो है यूजली आम छोटे सिटीज़ के मुकाबले में ज़्यादा होती है। काम के वाले से क्या समझते हैं कि स्टूडेंट्स जितने भी आ रहे हैं उनको ऑब्वियसली यूके में 20 आवर्स लॉ होते हैं, तो काम के वाले से आप क्या समझते हैं कि स्टूडेंट सेटिस्फाई हैं, काम मिल रहे हैं यहाँ पे? जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं ना, मैं यूजुअली स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूँ कि स्टूडेंट ये समझता है कि पार्ट टाइम जॉब है तो मैं कुछ भी कर लूँ। स्टूडेंट को बेसिकली ये चाहिए कि एक बच्चा अगर आर्टिफिशियल एंड रोबोटिक्स में आया तो वो किसी प्रोग्रामिंग की कंपनी में कोई अप्रेंटिसशिप कर ले, कोई इंटर्नशिप कर ले, कोई उस तरीके की अपॉर्चुनिटी करे जो उसके करियर बिल्ड करने में वो फोकल हो। इसके अलावा एक और यहाँ पर बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी ये होती है काम के हवाले से कि यूनिवर्सिटीज़ ने प्रोग्राम को इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि वो प्लेसमेंट ईयर साथ दे रही हैं। उस प्लेसमेंट ईयर में ये होता है कि बच्चा बाहर जाके फुल टाइम काम कर सकता है, जो एक तरह की उसकी इंटर्नशिप होती है और वो पेड इंटर्नशिप होती है। तो जितने पैसे उसने अपने मास्टर्स पे लगाए हैं, अपनी डिग्री पे लगाए हैं, वो ड्यूरिंग प्लेसमेंट ईयर वो कमा सकता। मतलब यूनिवर्सिटी फंड करती है ये? यूनिवर्सिटी ये फंड नहीं करती, बेसिकली यूनिवर्सिटी हेल्प करती है उनको उस कंपनीज़ के साथ काम करने में, वहाँ पे जॉब दिलवाने में, करियर बिल्डिंग में, और उसके अलावा बताने में कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है। और यूनिवर्सिटी इसके अलावा उन्हें लेटर्स देती है, नाउ यू आर ऑथराइज्ड टू डू फुल टाइम वर्क। तो उस लेटर को बेसिकली लेके जाके यूज़ करके तो वो कहीं पे भी काम कर सकते हैं और फुल टाइम काम कर सकते हैं ड्यूरिंग प्लेसमेंट ईयर। अच्छा, ये थे जी वासल आज़ाद, जिन्होंने एक छोटे से टाइम में समराइज़ कर दिया स्टूडेंट लाइफ को यूके में। अगर आप पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और बरतानिया में आना चाहते हैं या किसी और कंट्री, ऑस्ट्रेलिया और इसके अलावा शायद कनाडा, यूएस कनाडा का भी आप करते हैं, तो आप वासल आज़ाद और इनके अदारे जो IEIS जो है उससे रब्ता कर सकते हैं। उसका लिंक हम जो है आप इस वीडियो के नीचे भी आपको दिखाई दे जाएगा और आप उनके पेज तक पहुंच जाएंगे। ये थे वासल आज़ाद हमारे साथ बर्मिंघम में, और आप देख रहे हैं टुडे विद शोएब। शुक्रिया।